कभी कभार यूं ही चलते फिरते हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जिन सवालों के जवाब हम कई समय से ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति में हूँ और कई सालों से हूँ, लेकिन मुझे वो चेंजेस, वो चीज़ें अनुभव नहीं होती जो अक्सर लोगों को हुआ करती हैं। और फिर अचानक से उसका जवाब आपके सामने आता है, जैसे सामने वाला या ऊपर वाला कह रहा हो कि सामने आकर तो जवाब ना दे पाऊंगा, लेकिन संदेश के थ्रू दे जाऊंगा, समझने वाला समझ सके तो। ऐसी कुछ घटना ना मेरे साथ हुई। एक्चुअली मेरे नियर बाय में एक नई फैमिली आके शिफ्ट हुई है और उसमें एक लेडी हैं जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लेकिन करीबन 1.5 साल से वो पूजा कर रहे हैं और कोई चेंजेस उनको अनुभव नहीं हुए। मैं कहूँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ कि जितनी मैं भगवान की पूजा कर पाती हूँ, उतना फल कह लीजिए या फिर संकेत कह लीजिए या फिर अ, आत्मिक शक्ति का अनुभव या फिर संतोष, कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ है। तो उनसे ऐसे ही बात करी हुई और उन्होंने मुझे बताया। तो बातों-बातों में कई चीज़ें उन्होंने बताई कि जैसे लहसुन प्याज़ उनके घर में खाया जाता है, जो कि मेरे घर में भी। लेकिन हम लोग वो बर्तन या फिर वो सब चीज़ों को अलग रखते हैं, भगवान के भोग को अलग रखते हैं और शुद्धता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर फिर भी वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तब कुछ संकेत ना मुझे समझ में आए, तो वही साझा करने की कोशिश इस कहानी के द्वारा मेरे से होगी। कहना उनका ये था कि वो भगवान की पूजा के समय पे जो जल अर्पण करती हैं भगवान को, उसके बाद वो गमलों में डाल देते हैं, जो गलत भी नहीं है। और हमारे पास घर में जो गमले होते हैं, उसमें अक्सर सबके पास तुलसी होती है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, तो उसमें ज़्यादा पानी सोक हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें डाल देते हैं। अब इसमें भी कोई गलती तब तक नज़र नहीं आई जब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि एक ही पात्र में जिसमें वो कृष्ण भगवान हमारे लड्डू गोपाल को नहलाती हैं, उसी में वो शिव भगवान को भी नहलाती हैं और उसी में वो अन्य भगवानों को भी स्नान कराती हैं। होते हैं परिवार में कि केवल एक भगवान को नहीं, पूरे ही मंदिर को रोज़ ही साफ किया जाता है, रोज़ ही भगवानों के वस्त्र बदले जाते हैं, तो ऐसा ही वो करती हैं। अब यहाँ पर गलती ये नहीं है कि एक ही पात्र में भगवानों को नहलाया जा रहा है, क्योंकि शुद्ध जल है, शुद्ध दूध है, करा जा सकता है। फूल, पाती सेवा सबकी एक ही बराबर होती है, क्यों आखिरकार सब हैं तो एक ही। लेकिन तुलसी में कहते हैं कि शिव और तुलसी का आपस में मेल नहीं है, तुलसी भगवान को चढ़ती नहीं है और ना ही उनका जल। लेकिन जब वो पूजा आराधना करते थे, तो उसके बाद जो भगवान के स्नान का जल होते थे, वो तुलसी में डाल देते थे। शायद यही कारण था कि भगवान की कृपा मिलने में कोई विलंब हो रहा हो या फिर उन्हें संकेत ना मिल रहे हों। तो यही बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही कहा कि आप वो जल को जो हमारे लड्डू गोपाल का होता है, वो चाहे भगवान में चढ़ाइए, लेकिन बाकियों को तुलसी में चढ़ाइए, लेकिन बाकियों को फूल पे चढ़ाइए। तो ऐसा करने के बाद मुझे नहीं पता उन्हें कितना अनुभव हुआ, लेकिन अब वो थोड़ा चेंज हो गई हैं या फिर कह लीजिए प्रसन्न रहती हैं। और होता है, अक्सर होता है हमारे साथ कि जो नियम बाँधे गए हैं, वो हर भगवान ने बाँधे हैं अपने अनुसार, या इंसान को एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, वो हमारा साइकोलॉजिकल माइंड है। लेकिन जो माना गया है या जो अनुभूतियाँ लोगों को पहले भी हुई हैं, जो शिव भक्त हैं उन्हें अलग हुई होगी, जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें अलग हुई होगी, उनका कुछ ना कुछ मायने तो होंगे। तो इसी के साथ बस छोटा-सा ये संदेश था इसके द्वारा कि अगर आप भी भगवान की पूजा करते हैं, तो इस तरह की छोटी-छोटी चूक ना हो, जिससे भगवान की कृपा आते-आते भी हम तक रह जाए। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं थी, मैंने पहले भी कहा, और कोई मिर्च मसाला नहीं है, बस एक छोटा-सा संदेश है। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपनी इस चैनल की कथाएँ लाती रहती हूँ। ज़रूर आप तक जल्द एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए श्री कृष्णा, राधे राधे।